गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखो लास्ट क्लास अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक बड़े पार्ट को कवर कर चुके थे, है ना। मैंने कहा था लास्ट क्लास के अंदर कि सर अपना एक पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खत्म हो गया, मतलब गैल्वेनिक सेल को अपन ने पूरा पढ़ चुके थे और साथ में नर्स इक्वेशन के जितने भी अपने डेरिवेशंस थे, जितना जहां जहां पर नर्स इक्वेशन यूज हो रहा था उसको कंप्लीटली अपन डिस्कस कर चुके थे। कुल मिला के बात करें तो अपना सेल का एक पार्ट दैट इज गैल्वेनिक सेल अपना पूरा का पूरा कवर हो चुका था, ठीक है ना। अच्छा, आइए आज अपन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक नेक्स्ट पड़ाव में, नेक्स्ट स्टेप में कदम रख रहे हैं और इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जहां पर यहां पर क्या करते हैं बालक कि थोड़ा रटने की कोशिश करते हैं, वहां पर आपको रटना नहीं है। मैं आपको हर चीज लॉजिकल बताऊंगा और याद तो मैं आपको इजीली करवा दूं, है ना। तो आप उससे बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए कि सर ये ऐसे क्या याद होगा कि नहीं होगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होगी जो जनरली आपको क्या है कि बार बार प्रैक्टिस करने से याद होगी। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट काम आएंगे और जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट काम आएंगे वो इजीली अपन को क्या हो जाएंगे भाई, रिमेंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। और यहां से 2018 के अंदर शायद क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से बारे में, ठीक है ना। खैर बढ़िए सर, यहां से हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये अपने पास एक बढ़िया सी हेडिंग है बालक, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब बात करते हैं कि सर यहां से आप लोग कहोगे कि सर नाम तो सुना सुना लग रहा है और इनके बारे में शायद अपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। बिल्कुल बालक, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है, उसका आइडिया आपको छोटी क्लासों में पहले से दे रखा है, ठीक है। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, सिंपल सा आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा और थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो सर टर्म है हमारे पास सबसे पहले कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो सर सबसे पहले अपने बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ना। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन बालक कि ये क्या होता है। तो सर जनरली बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो आप क्या करो, कंटेनर लेने के बाद में कंटेनर के बाद में एक इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो। इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के बाद में जो हमारे पास केमिकल डिवाइडेशन होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, वो केमिकल डिकम्पोजिशन होने की जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है ना। बात तो समझ में नहीं आ रही, आई नाउ, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बोल गया। मैं वापस बोल रहा हूं कि सर अपने अगर एक केमिकल का डिकम्पोजिशन करवा दिया किसके थ्रू, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हमने उसका डिकम्पोजिशन करवा दिया तो वो प्रोसेस जो होता है सर हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। बोलो बात समझ आ गई ना। तो जनरल से डेफिनेशन है, बिल्कुल आसान है बालक, है ना। याद कीजिए कि अपने जो फर्स्ट लेक्चर था उस फर्स्ट लेक्चर के बारे में मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में भी डिस्कस किया था। हाँ, उसको थोड़ा सा अपने थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ा था, शॉर्ट में बताया था। खैर मैं अब आपको थोड़ा क्या करूंगा, एक्शन तरीके से बताऊंगा। तो सर बात करें इसके लिए तो क्या कहेंगे, द केमिकल डिकम्पोजिशन of a substance using electricity is called इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सर एक सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास कि सर अगर कोई केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी भी एक सब्सटेंस का यूजिंग किसके द्वारा सर, एक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो सर हमारे पास वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। बोलो बात हमारी सर। बात नंबर एक। बात नंबर दो, अगर बात कहे कि सर क्या है, तो सर इलेक्ट्रोलाइसिस जनरली किस किस का हो सकता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जनरली किस किस का हो सकता है सर, या तो किसी एक ऐसे सब्सटेंस का हो सकता है जिसकी स्टेट जो है वो तो मोल्टन स्टेट में रहे, या फिर उसका जो सॉल्यूशन हो, कौन सा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन हो। बात समझ में आ रही है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि सर कभी भी किसी भी एक सब्सटेंस का दो तरीके से उसका क्या करवाया जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा सकता है। कब, या तो उसका क्या हो, मोल्टन स्टेट हो। अब बच्चे मोल्टन स्टेट तो आपको पता ही होगा मोल्टन स्टेट क्या होती है, ठीक है। और दूसरा होता है सर उसका क्या हो, एक्वस सॉल्यूशन हो, है ना। तो सर दोनों कंडीशन से हो सकते हैं। सर अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस को जो कैरी करवाया जाता है, कैरी, है ना, वो किसके थ्रू करवाया जा सकता है, जनरली दो तरीके से करवाते हैं। कैसे, एक तो किससे, मोल्टन स्टेट में, है ना। तो कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस is either
molten state or aqueous solution of a substance carry out to electricity ठीक है बालक। अच्छा, दूसरी बात कि सर इस इलेक्ट्रोलाइसिस को जनरली कहां करवाया जा सकता है, तो सर इलेक्ट्रोलाइसिस को जनरली कहां करवाएंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करवाया जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस को कहां करवाया जाता है, जिसके अंदर करवाया जाएगा, जो सेल को यूज किया जाएगा उस सेल का नाम होगा हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो आप लिखिएगा आगे क्या कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस is carried out in a cell is called इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। ठीक है बालक, तो सर इन सेल के अंदर जनरली करवाया जाता है। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया कि सर इलेक्ट्रोलाइटिक, यहां इलेक्ट्रोलाइटिक लिखो बालक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो मैंने आपको जनरल नॉलेज दिया, इनको आप क्या कहें छोटी क्लासों के अंदर कवर कर चुके हो। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको वापस रिव्यू करवाया है। आप ध्यान रखिएगा कि सर ये हमारे पास से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के एक केमिकल सब्सटेंस का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात हमारे पास जो जरूरी है वो क्या थी कि सर एक किसी भी केमिकल सेल का, किसी भी एक सब्सटेंस का दो स्टेट के अंदर ही क्या करवाया जा सकता है, डिकम्पोजिशन करवाया जा सकता है, या तो वो मोल्टन स्टेट में हो या फिर किस में हो सर, उसका एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, फटाफट उतारो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो। हाँ सर, अब आगे डिस्कस करते हैं अपन जनरली कि सर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता कैसे है, बनता कैसे। कुछ नहीं है सर, मैं क्या करता हूं, एक पहले आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, उस एग्जांपल से आप अच्छे से समझिएगा कि कहना क्या चाह रहे सर जी। सर हमारे पास देखिए कि एक इक्वेशन लिखी हुई है, एग्जांपल NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना आपको। ठीक है, अब NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे जनरली तो होगा क्या सर, अच्छा NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना तो आप क्या करो, एक कंटेनर लो, बिल्कुल इजी सा कंटेनर है ये, इस प्रकार सा कंटेनर लिया जाएगा। ठीक है बालक, अच्छा इस कंटेनर लेने के बाद आप क्या करो सर, इसके अंदर कोई ना कोई एक सॉल्यूशन भर दो। अब कौन से कोई ना कोई सॉल्यूशन का मतलब, हाँ NaCl का एक्वा सॉल्यूशन या फिर मोल्टन सॉल्यूशन लेंगे, बराबर बालक। अच्छा सर, तो यहां पर अपने ये सॉल्यूशन ले लिया, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहा। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका रहेगा, NaCl रहेगा, है ना, जिसकी स्टेट अपने पता है, या तो मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या करो सर, यहां पर दो इलेक्ट्रोड लगा दो। सर अपन ने क्या कर दिया, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रोड को अरेंज कर दिया, एक इलेक्ट्रोड इधर लगाया और दूसरा इलेक्ट्रोड अपन ने क्या कर दिया सर, इधर लगा दिया। बोलो बात पल्ले पड़ रही है। अच्छा अब क्या करो सर जनरली कि यहां से आप एक बैटरी जोड़ दो, ये मैंने बैटरी जोड़ दी, ये बड़ा, ठीक है बालक, ये आप कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा बड़े वाला जो सिरा रहेगा सर, अपन इसको क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव वाला, और यहां पर इसको जो है क्या मान के चल रहे हैं, माइनस वाला। बोलो बात समझ में। अच्छा पॉजिटिव वाले को अपन क्या नाम देते हैं सर, एनोड नाम देते हैं, और यहां पर माइनस वाले को क्या कहते हैं, कैथोड नाम देते हैं। बात पल्ले पड़ रही है ना। अब आप कहोगे कि सर आपने पहले जो सेल बताया था वहां पर एनोड को तो माइनस बताया था, अब आप यहां पर प्लस क्यों कर रहे हो, है ना। ध्यान दे, मैंने पहले लेक्चर के अंदर कह दिया था कि बेटा आप लोग कभी भी मत करना कि एनोड हमेशा क्या होता है, वैसे पॉजिटिव ही होता है ना। वहां पर कंडीशन चेंज हुई थी हमारे पास, ठीक है। तो वहां पर कंडीशन चेंज होने के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि एनोड वहां पर माइनस कैसे हो जाएगा, इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। अगर नहीं पता हो तो आप प्लीज फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से देखें, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर एनोड को हमने माइनस में क्यों लिखा था, ठीक है। अगर आप देखो कि अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो मैं एक और तरीका निकालूंगा जनरली कि आपको समझाने के लिए कि सर यहां पर एनोड है वो प्लस कैसे रहा, है ना, प्लस वाले को एनोड क्यों कहा, ठीक है। ये मैं एक तरीका बताऊंगा। वैसे जनरली तो हमारे पास एनोड क्या रहता है सर, प्लस ही रहता है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। अच्छा अब क्या होता है सर कि NaCl होता है,
NaCl है बेटा यहाँ पर। अगर यहाँ पर जो देखो दूसरी बात जो यहाँ पर लगा रखा है ये हमारे पास क्या होता है सर, एक डीसी सोर्स होता है। क्या होता है? डीसी सोर्स होता है। अब डीसी सोर्स का मतलब सर जनरली यहाँ पर क्या लगाया जाएगा सर, एक बैटरी को यूज कर लो। क्या यूज कर लो? बैटरी को यूज कर लो, है ना। अब आप कहोगे सर आपने डीसी सोर्स क्यों लगाया, डायरेक्ट करंट का यूज क्यों किया, ऑल्टरनेटिव करंट का यूज क्यों नहीं किया? तो इसका भी रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी धैर्य रखेगा कि सर यहां पर आप लोग क्या करोगे, जो अपन यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, या आप कभी भी घरों के अंदर आने वाली बिजली का यूज नहीं करोगे। घरों के अंदर आने वाली करंट का कभी भी यूज नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना। बोलो बात तो समझ रही ना, है ना। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सर यहां पर बात कहे तो यहां पर क्या यूज लिया जाता है, एक डीसी करंट का यूज लिया जाता है, ठीक है। तो सर यहां पर अपने पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन NaCl का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, बहुत सारे ऐसे आयन बटना स्टार्ट हो जाएंगे। बोलो बात समझ आ गई। चलो सर अब यहां पर फर्दर चलती है रिएक्शन। अब रिएक्शन कौन कौन सी सर, पहले बात कर लेते हैं कि आज चलने वाली रिएक्शन है एनोड के ऊपर रिएक्शन चलेगी। कहां चलेगी? एनोड पर, ऑन एनोड पर। और हम जानते हैं कि सर एनोड पर होगा क्या सर, ऑक्सीडेशन होता है। ये अपन पहले से पढ़ चुके हैं, मैंने आपको कहा था आंख बंद करके एनोड कहां है तो सर ऑक्सीडेशन करवा लो, है ना भाई, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। अब किसका होगा सर, Na+ का होगा, Cl- का होगा। बात बड़ी ये है बेटा, बात बड़ी हमारे पास क्या है कि सर यहां पर Cl- का यहां पर ऑक्सीडेशन होगा कि Na+ का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो कई बच्चे यहां पर गड़बड़ करेंगे, है ना। गड़बड़ी क्या होती है मैं आगे बताऊंगा। फर्दर आप लोग ना सीधा सा समझिए कि सर अभी हाल में यहां पर ऑक्सीडेशन जो होने वाला है वो किसका होगा, Cl- का ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा? Cl- का। तो सर यहां पर Cl- इन एक्वस फेज इज गिव्स टू, क्या जाएगा बालक, टू इसमें जाएगा और यहां पर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूवल करेगा, बराबर बालक। अच्छा अब देखिए जरा कि यहां पर आपको बैलेंस करना, तो यहां पर पहले से हाफ लगा दो और यहां पर क्या कर दो सर, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूवल कर दो। कोई समस्या? सर ये रिएक्शन चलने वाली हमारे पास कहां है, एनोड पर रिएक्शन चलेगी। दूसरी बात, अगर मैं कह दूं सर किसके लिए, अगर मैं कह दूं कैथोड के लिए, तो कैथोड पर रिएक्शन चलेगी और वहां पर यूजुअली जनरली क्या होता है सर, रिडक्शन होता है। और रिडक्शन पे देखा जाए तो क्या होगा सर, Na+ होगा, Na+ होगा, है ना। Na+ नहीं सर, यहां पर Na+ है वह क्या करेगा, एक्वस वाला जनरली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद किसमें जाएगा, एक सोडियम सॉलिड फेज के अंदर जाएगा। बोलो बात समझ आ गई। अगर मैं नेट रिएक्शन लिखना चाहूं तो नेट रिएक्शन के तो देखो जरा, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, Cl- एक्वस वाला प्लस Na+ एक्वस वाला इज गिव्स टू हाफ Cl2, जैसे गैस में है बेटा ये अब, है ना। और यहां से आगे क्या बन गया, Na सॉलिड बन गया। बोलो बात पल्ले पड़ गई सर, है ना। तो सर देखो कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम होता है। अब आपके मन में जो सवाल है उनको क्लियर कर देते कि सर ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ठीक है। अच्छा पहली बात सर, हमने यहां पर माइनस को कैथोड क्यों लिखा, तो मैंने कहा था जनरली कि सर यहां पर माइनस जो होता है ऑलवेज कैथोड। याद करो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज द कैथोड रे और प्रोटॉन इज द एनोड रे। तो प्रोटॉन पे चार्ज प्लस वाला और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा वाला, माइनस वाला। तो एक तरीका इनका नाम देने का जो सही तरीका वो तो ये रहा सर, है ना, कि ये नाम कहां से दिए गए, बैटरी के माइनस वाले को कैथोड क्यों और बैटरी के पॉजिटिव वाले को प्लस क्यों, ऐसा क्यों कहा गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा गया वो तो जनरली बात बता दी। लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में होगा सर मैं तो गैल्वेनिक पढ़ते आ रहा हूं और गैल्वेनिक को पढ़ते पढ़ते मेरे तो कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है, और कंफ्यूजन इतनी ज्यादा हो रही है कि मैं तो कंफ्यूज होकर यहां पर भी एनोड और कैथोड को समझ नहीं पा रहा हूं। तो कोई दिक्कत नहीं है बालक, आप देखेगा कि यहां पर चार्ज कौन सा, माइनस वाला। ये इतना तो जानते हो कि बैटरी का छोटा सिरा क्या होता है, माइनस वाला, और बड़े वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, ठीक है ना। बड़े वाली लाइन को प्लस से डिनोटेट किया जाता है और छोटी वाली लाइन को माइनस से डिनोटेट किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नहीं पता हो तो ध्यान रख लेना। तो इस तरह यहाँ पर माइनस वाला है, तो बताओ जरा माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाले की तरफ जाएगा, ये सोडियम इधर जाएंगे ये सारे का सारे। अच्छा अब सोडियम प्लस जा रहे हैं, मतलब इसका नाम क्या है, केटाइन। क्या नाम है, एक बोल सकते हैं सर केटाइन है। तो केटाइन से नाम पढ़ के देखो कैथोड। बोलो बात समझ आ गई, है ना। तो देखो अब Cl- है, इस प्लस वाले सिरे की तरफ जाएंगे सर, ये कुछ इस प्रकार जा रहे हैं। तो देखो ये Cl- मतलब एक एनाइन है, तो एनाइन से नाम इसका क्या पड़ गया सर, एनोड नाम हो गया। बोलो बात समझ आ गई, अरे बोलो बात पल्ले पड़ गई ना, है ना। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कुछ बातें और इंपॉर्टेंट मैं आपको यहीं पर बता दूं जनरली कि सर यहां पर अपने पास ये इसका
NaCl यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस होने के प्रोसेस रहा किसका, NaCl। अब कुछ बातें देखो कि सर हमारे पास फाइनल रिएक्शन ये आ रही है, तो मैं कुछ इसको फाइनली इस प्रकार से भी अरेंज कर सकता हूँ। कैसे कि सर NaCl हमारे पास कैसा सर एक्वस के अंदर है, गिव्स टू, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या बनेगा Na सॉलिड में, और यहां पर हाफ Cl2 बाहर निकलेगा। ध्यान दे विशेष तौर से सर इन रिएक्शन को आप लोग छोटी क्लासों के अंदर इसको पढ़ा है, और आप लोगों ने इसको क्लोरोबेस रिएक्शन के नाम से भी जाना है। क्या नाम जाना है, क्लोरोबेस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl की जो रिएक्शंस होती है उसको एक जर्नली टर्म यूज किया गया है सर, उस सिंगल रिएक्शन को नाम दिया गया क्लोरोबेस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा इसलिए होता है कि सर यहां पर जो NaCl होता है ये एक्वस फेज के अंदर है, बराबर बालक। जब ये एक्वस फेज में है तो देखो एक तो रिएक्शन में क्या निकाला बाहर, Cl2 गैस बाहर निकाल रहा है, और सॉलिड के अंदर ये बन रहा है। लेकिन जैसे अपन एक्वस के अंदर लेते हैं जनरली, तो सर इसके अंदर वाटर को और ऐड किया जाता है। जब वाटर इसके अंदर एडिंग होता है तो इसके साथ में ही किसका हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, सर वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है तो वाटर के साथ में सर वहां से H+ और OH- इन दोनों का डिकम्पोजिशन भी साथ हो जाता है। तो सर इनका डिकम्पोजिशन साथ होता है, तो OH- आयन है वो जनरली किसके साथ चले जाते हैं हमारे पास, सोडियम के साथ चले जाते हैं, और सोडियम के साथ जाने के साथ ये क्या बना लेता है, एक कास्टिक सोडे का फॉर्मेशन कर लेता है, NaOH का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है बालक, जब ये NaOH का फॉर्मेशन करेगा तो और H2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो एक तो बनेगा बेस और दूसरा बनेगा क्लोरीन गैस, तो क्लोरोसार रिएक्शन, क्लोरोबेस रिएक्शन, सॉरी क्लोरोबेस रिएक्शन के नाम से भी इस रिएक्शन को जाना जाता है। ठीक है, अब सुनिए सर आगे बात और क्या डिस्कस की जा रही है। सर यहां पर अगर देखा जाए सर ये जो प्रोसेस चलने वाला है Na वाला, ये सर कैथोड पर चल रहा है जनरली। ये जो प्रोग्राम चलेगा ये कहां चल रहा है, कैथोड पर चल रहा है, और ये चल रहा है एनोड पर। तो देखो जरा कि एनोड पर ये Cl2 गैस, क्लोरीन गैस क्या हो रही है, रिमूव हो रही है ना। तो क्लोरीन गैस यहां से क्या होती है सर, इस कंटेनर से कुछ इस प्रकार से बाहर निकलती है। ठीक है, तो आप एक लाइन लिख सकते हो यहां पर क्या, क्लोरीन गैस इज रिमूव्ड ऑन एनोड इलेक्ट्रोड। सर ये इसके ऊपर क्या होती है, बाहर निकलती है। बोलो बात पल्ले पड़ गई सर, है ना। तो सर मैंने कुछ आपको जनरल टर्म्स सिखाए हैं। अब एक बात और सुनो सर, यहीं पर मैं आपको बता दूं सर, अगर यहां पर इसका ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है तो सर अगर वाटर का बात करें तो वाटर की कैसे करवाओगे, तो सर वाटर का कुछ इस प्रकार होता है, वाटर एंड लिक्विड फॉर्म के अंदर ये जाएगा और किस में जाएगा, H2 गैस एंड O2 गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इसको मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिया था जब फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करवाया था। ठीक है ना, तो सर कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, अच्छा अब बात और जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाली, लेकिन इससे पहले आप लोग थोड़ा छापो, मैं एक दो चीजें और डिस्कस कर लेता हूं, है ना, जो आपको बतानी रह गई। हो गया भाई, चलिए अब बात नंबर 1 कि सर यहां पर आपने डीसी सोर्स का यूज क्यों लिया, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, और बात नंबर 2 सर ये रिएक्शन हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ी, है ना। हम तो गैल्वेनिक सेल को पढ़ के आए, उसी का कॉन्सेप्ट बार बार दिमाग में आ रहा है, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा है। आपने जो इस प्रकार से रिएक्शन करवाई है, डोंट वरी वाला, मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं जहां पर शायद आपको थोड़ा सा हल्का सा शौक लगेगा कि सर ऐसा भी होता है क्या। ठीक है, लेकिन हो जाएगा, है ना। वही कॉन्सेप्ट को बाहर निकालेंगे और उसी कॉन्सेप्ट इसको करने की कोशिश करेंगे। हाँ मुझे पता है कि एक दो बच्चे जिन्होंने वो चैप्टर अच्छे से, शुरुआत से चैप्टर को अच्छे से कवर किया है, उनको बिल्कुल डाउट आना है, और 100% डाउट आएगा बेटा, है ना। 100% डाउट आएगा आपको कि सर ऐसा होता है क्या, और बिल्कुल होता है। देखो जरा कैसे, क्या सर अपने पास यहां पर डीसी करंट का यूज लिया है, बराबर ना। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि सर इस जगह पर अगर हम क्या करें, एसी करंट का यूज कर ले, अल्टरनेटिव करंट का अगर यूज ले ले, तो अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, इसके अंदर फर्दर वर्क नहीं कर पाता। क्यों, जानते हैं सर अल्टरनेटिव करंट क्या होता है कि सर एक हर सेकंड में ऐसे, मतलब 1 सेकंड में अगर
50 हर्ट्ज की आ रही है या 60 हर्ट्ज की आ रही है, तो 1 सेकंड में वो क्या होता है सर, उसका प्लस माइनस चेंज होता रहता है। ठीक है, तो प्लस माइनस का बार बार चेंज होगा तो सर पहले रिएक्शन ये चलाएगा। ठीक है, जैसे ही वो उसका चेंज होगा, मतलब उसकी पोलैरिटी जैसे ही चेंज होगी, तो पोलैरिटी चेंज होने की वजह से रिएक्शन वापस ऐसे चल जाएगी। बराबर, तो सर एक रिएक्शन ऐसे, पोलैरिटी चेंज, रिएक्शन वापस ऐसे, एक ऐसे ऐसे, तो क्या कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? नहीं सर। हमारे पास यहां पर दिए गए सॉल्यूशन का कभी भी, गिवन सॉल्यूशन का कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा। मतलब घरों के अंदर आने वाली बिजली का, घरों के अंदर आने वाली करंट का हम कभी भी इसके अंदर यूज नहीं कर पाएंगे। बात नंबर तो ये रही सर। अब बात नंबर 2, सर हमें कंफ्यूजन ये हो रही है कि सर हम जानते हैं, आप देखो एक लाइन यहां पर नीचे ऐड कर लेना, क्या लिखोगे? हाँ, इन इलेक्ट्रोलाइसिस लिखिए जरा, इन इलेक्ट्रोलाइसिस डीसी सोर्स, ओनली डीसी सोर्स used in it, only DC source used in it। ठीक है, ये आप नोट लगा के लिखेंगे। और क्यों, ये भी आप लिख सकते हो, ड्यू टू फाइनली प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड पॉइंट लिखिए, if AC source in electrolytic cell, then reaction will be reversible, so AC source can't use electrolytic cell। ठीक है बालक, अब देखो जरा, मुझे इसका काम नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं। अब आपको जो जनरल प्रॉब्लम आने वाली है उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा, बच्चों को प्रॉब्लम कहां पर? सर बच्चों को प्रॉब्लम यहां पर, आपने बताया था सर कि सर यहां पर Na+, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने बताया था कि Na+, मतलब सोडियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। और जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या रहता है? हाँ सर, आपने बताया था हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन आप तो यहां पर रिडक्शन करवा रहे हो, ये मामला समझ में नहीं आया। तो याद करें बेटा, मैंने उसी चैप्टर, मतलब उसी लेसन के अंदर, उसी लेक्चर के अंदर मैंने एक बात और कही थी। क्या बात कही थी? कि सर अगर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का, ध्यान दे, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का अगर यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, श्योर है बालक, ये होना लाजमी है, ये होगा। ये अगर एक्चुअल रिएक्शन होती है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है। अब नेचुरल रिएक्शन मतलब सर ये रिएक्शन चलती है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन है। कैसे है ये? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सर, अगर इसकी बात करें तो अगर मैं कह दूं कि सर मैं अगर इस प्रकार करवा दूं, Na+ एक्वस में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर Na सॉलिड में जा रहा है, अब बताओ जरा, क्या ये रिएक्शन नेचुरल है? नहीं सर, इसको आपने करवाया। अब मैंने करवाया मतलब मैंने एक डीसी लगवाया ना, डीसी बैटरी का यूज किया था, एक एक्सटर्नल बैटरी का यूज किया था। डेट इज, ये हमारे पास कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है सर? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो चूंकि जैसे कि हमें पता है कि सर हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या चल रहा है सर? हाँ, एक बैटरी लगा रही है, तो सर वहां पर चलने वाली जो रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियसली होगी, है ना, क्योंकि हमने वहां पर क्या करवा रहे, बाहर से कुछ ना कुछ वर्क करवा रहे हैं। अब आपके दिमाग में तो घोड़े दौड़ गए, अरे सर अगर ऐसा हो रहा है तो हम बाकी के जितने भी इतने सारे रिएक्शन चल रही है उनके प्रोडक्ट को कैसे पहचानेंगे, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। हाँ जी, ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। मैं मानता हूं इस चीज को, बिल्कुल इस चीज को मैं मानता हूं कि सर ये आपकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसको अपन क्या करेंगे, लॉजिकल तरीके से याद रखेंगे। जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से, वो आप बिल्कुल रिएक्शन देखोगे, आप पता करोगे सर इसका तो ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका EOP इतना होगा, इसका ERP इतना होगा, है ना। तो आप लॉजिकल से बताओगे, डोंट वरी,
है ना, मैं आपको याद करवा ही दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, आप लोग इजी बने रहिए, आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा। लेकिन इस नोट को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इन चीजों को ध्यान रखें कि सर अगर मैंने यहाँ पर Na है वो हमारे पास हाईली रिएक्टिव है और अगर उसका रिडक्शन हो रहा है डेट इज वहां पर हमारे पास वो नेचुरल रिएक्शन नहीं है, मतलब इसका कि सर वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसको करवाया जा रहा है। ठीक है बालक, तो आप इतना छापो जल्दी से, है ना। फिर अपन आगे और डिस्कस कर लेते हैं जनरली, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बालक, हो गया। ओके बालक, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो वैसे वक्त तो हो चुका है बालक, अब मैं इस टॉपिक को मैं आधा कराऊं फिर आधा आगे कराऊं, मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दें, क्योंकि काफी लेक्चर तो अपना कंप्लीट हो चुका है। खैर ये टॉपिक अपना देखो समय कम रहा है, मैं अभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। अगर मैं वाटर का भी अगर करवाना चाहूँगा, वाटर का कम से कम 15-20 मिनट चले जाएंगे। ठीक है, तो इतना वक्त नहीं है, तो अपन इसको टॉपिक को नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे जनरली। ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको अच्छे से डील करेंगे। आप बेफिक्र, मैं वापस से कह रहा हूँ बेटा कि आप बेफिक्र रहिए, आपको प्रत्येक प्रोडक्ट पता रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते अपने। ठीक है, बोर्ड के अंदर तो नेसेसरी है कि यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस से एक प्रश्न आना ही आना होता है। ठीक है, एक साल छोड़कर एक साल ऐसे क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। तो देखो 2018 में पढ़ा था, एक 2015 का पेपर के उठाकर देखो, वहां पर भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पढ़ा था क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्या पूछते हैं सर, एप्लीकेशन पूछते हैं। तो सर एप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, वो आपको याद हो जाएगा, इससे आप बेझिझक रहिए, बेफिक्र। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्लास बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, आज के लिए इतने, बाकी का कल नेक्स्ट। ओके बाय।